हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन और उसके प्रकाशन के ज्ञान में बढ़ते चले जाएं और अपने आप को तराश से जांचें कि वो जब हमें लेने के लिए आए तो हम वैसे मिले जैसे वो हमसे इच्छा रखता है, अपेक्षा करता है। हालेलुया। तो हम एक वचन निकालें, प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 15 वचन 16 वचन को देखेंगे। हालेलुया। कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ, हालेलुया। ये आप या मैं बात नहीं कर रहे हैं। सुनो, बाइबल के अंदर जितने भी वचन लिखे गए हैं, एक कैटेगरी है उनकी लिखने की। एक वो जो भविष्यवक्ता बोलता है, लिखा गया है। एक वो जो प्रजा बोलती है, लिखा गया है। वो जो उसके मुख से निकले हुए हैं, उनके अंदर जो पावर, वचन तो सारे पवित्र हैं, पवित्र आत्मा से भरे, पर सारे के सारे हमारे जीवन के नहीं है, इसमें शैतान के भी है। वो भी कहता है, क्या तूने आयुब के चारों तरफ सुरक्षा नहीं कर रखी? इसी में लिखा हुआ है, इसी में ना गिरा दे अपने आप को। कहीं और लिखा है तो गिराए, है ना? सारे वचन जीवन के नहीं है, इसी में है वो पूरे का फल और जीवन का वृक्ष। अब जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान से सुनो। मैं तेरे कामों को, ये कोई भविष्यवक्ता नहीं बोल रहा है, ये उसके मुख का शब्द है। अगर उसके मुख का शब्द है तो फिर सतर्क हो जाए, चौकस हो जाए। वो कुछ ऐसा कहने के लिए क्या कहता है कि तू न तो ठंडा है, हाँ, और न गरम। न गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है, हाँ, और न ठंडा है और न गरम, अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आमीन। सुनो, मैं तेरे कामों को जानता हूं जो हम कर रहे हैं। संसार से छुपा करके उस पे कपड़ा डाल दो, बन जाओ चिट्टे वस्त्र पहन करके पास्टर जी, प्रोफेट जी, जोबर जी, उससे तो हम नहीं छुपेंगे। वो तो जानता है कितना हम किसी से कैसे जय मसीह की बोलते हैं, कैसे हम धार्मिकता का जीवन दिखा रहे हैं, पर वो तो जानता है। हम जितना मर्जी लेप लगाएं, कितनी भी पलाई अपने ऊपर बना लें, कैसा भी हमारा जीवन देखने में हो, पर वो कहता है कि तेरे कामों को जानता हूं। जीवन तो उसके पास है ही हमारा, उसके हाथ में, पर वो कहता है तेरे कामों को जानता हूं। तू जो हर रोज मर्रा की जिंदगी में करता है, तू कैसे देखता है, कैसे बोलता है, इच्छा क्या रखता है, किसी से अपेक्षा क्या, तू चल के कैसे आया है और तू बैठे कैसे हैं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो सब उसके पास है। और यदि वो जानता है, और लिखा गया कि वह पक्षपात नहीं करता और कामों के अनुसार पलटा देता है और भुगताता है, तो फिर हमारी दशा उस बच्चे के समान है जिसको ये पता है कि मैंने पेपर में क्या किया और नंबर कितना % आएगा। और अगर कोई इस चीज को नहीं जानता तो उससे बड़ी मूर्खताई मुझे नहीं लगता और कोई हो सकती है। अब बात आती है कि वो कहता है कि तू या तो ठंडा होता, और या यहां कंफ्यूजिंग है कि परमेश्वर हमें ठंडा या गर्म क्यों चाहता है, गुनगुना क्यों नहीं चाहता। ठंडा मतलब परमेश्वर से दूर, गरम मतलब उससे भरा हुआ। और वो दोनों को पसंद क्यों कर रहा है? सवाल ये है, या तो वो पसंद करता है पवित्र आत्मा पाया हुआ भरा हुआ व्यक्ति, और या वो पसंद करता है इस जगह से बाहर घूमता हुआ व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन लहू बहाया था, तब एक भी ईसाई नहीं था इस धरती पे, यानी कि वो धर्म ही नहीं था। ये नोट कर लेना। अगर कोई कहे कि वो ईसाइयों का गुरु है, नहीं, जब ये धर्म था ही नहीं।
उस समय उसने अपना काम कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ईसाइयों का तो कतई नहीं हो सकता। दूसरा मुस्लिम, जब उसने अपना लहू बहाया तब मुस्लिम था ही नहीं। ये धर्म ही नहीं था, ये मोहम्मद आया कोई, उसने स्थापित किया था। जो मोहम्मद के पीछे चले उन्होंने इस्लाम को मानना शुरू किया। इसलिए वो कहता है भला होता या तो तू मेरे मंच के काबिल होता, और या तो तू बाहर वालों में होता तो मैं तुझे खोज लेता। तू ऐसे उलझन में फंसा हुआ है कि इस हॉल में बैठा है, तुझे ना तो ये कहा जा सकता कि तू मसीह है, और ना ये कहा जा सकता कि तू अन्य जाति है। तू तो खोजा है, तू तो कंधाके का मंत्री है, कुशियों की रानी, कंधाके का मंत्री, खोजा। जो कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकता ना, उसको क्या बोलते हैं? खोजा। गुनगुना, ना वो किसी काम का, ना पीने के काबिल, ना ही नहाने के काबिल। गुनगुना, कोशा कोशा, किसी मौसम का नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर को नहीं चाहिए। उसे या तो बकरी या भेड़। अगर बकरी है तो वो छांट के अलग कर देगा, और भेड़ है तो वो अपने। और इसका रिजल्ट देता हूं कि कैसे कैसे उसने ये वचन जो हमारे सामने रखे हैं। मैं एक थोड़ी देर पहले एक वचन पढ़ रहा था कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। जब ये स्वर्ग लोक पड़ा तो स्वर्ग और स्वर्ग लोक अलग अलग है। तो सारी जातियां, सारी दुनिया, सारी भाषाएं स्वर्ग लोक में जब तक जीवन का फल ना खा ले तब तक स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। वो चढ़ाया गया था ना क्रूस पे एक अपराधी, और कि आज ही की रात तो स्वर्ग लोक में होगा कि स्वर्ग में होगा? स्वर्ग लोक में। जब तक स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे और जीवन का पेड़ का वृक्ष नहीं खाएंगे तब तक जीवन तो नहीं मिलेगा। ये प्रकाशन परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं तो हमें देता है। अब बात करती है कि ठंडा व्यक्ति और गर्म व्यक्ति उसे पसंद क्यों है। हम निकाले प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय 3 वचन। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था, हाँ, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। बंदी गृह में डालता था। अभी हुआ रहा क्या ऐसा? हो रहा है क्या? हमें क्या पता, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। अगर हो गया तो, अगर हो गया तो आपको लगेगा कि फिर कभी जाना ही नहीं। ये घटना नई थोड़ी है, 2024 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं? जो लिखा हुआ वो होता था कि नहीं होता था? सच है क्या बाइबल? तो घर में घुस घुस करके घसीट करके अंदर डालते थे मसीह के नाम से। आज कोई नया हो रहा है क्या? कई भाई वीडियो डाल देते, ये देखो कैसे सता रहे हैं। मैंने एक बार डिलीट भी किया था, ये देखो मसीह भाइयों को कैसे सता। अरे तो ये क्यों प्रचार कर रहे हो भाई? ये तो लिखा हुआ है ना, पढ़ लिया करो। इसमें प्रचार करने की कोई बड़ी बात है क्या? जाकर के ये देखो ना, ये देखो कितने लोग उधार पा रहे हैं। करो ना प्रचार यीशु मसीह का। क्यों हम शैतान का प्रचार कर रहे हैं? जो हो रहा है वो 2024 से हो रहा है। रुका है क्या? कम हो गए? सुनो ध्यान से। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस सेवकाई को संभाला था तो भजन सारे गा लेते थे। जितने यहाँ बैठे होते थे ना, सारे भजन गा लेते थे। माइक पीछे तक चला जाता था, ऐसे अंदर अंदर पता नहीं कहां से तार निकलती थी। सारे, मुझे तो पता ही नहीं होता था कि गा कौन रहा है, बोल कौन रहा है। गाने के बाद में फिर आवाज और दी जाती थी। कोई और बच गया है क्या? ना जी, सारे आ गए। फिर इंतजार होता था कि भी अब और क्या बोल रहे भाई, टाइम तो बहुत पड़ा है। टाइम बच जाता था, संगति समाप्त होने पे आ जाती थी। वही जगह है ये, टाइम देख लो, सब कुछ पड़ा अब तक। ना मैसेज हुआ, ना प्रार्थना हुई, ना चाय बनी। टाइम देख लो,
और नहीं 11:30 बजे सारे बेल्ले थे। घटा है या बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। और अभी गाने वाले बैठे हैं, गा नहीं पा रहे, अभी भी बैठे हैं, ना प्रचार हुआ है अभी तक। परमेश्वर बढ़ाता है। जितना कोई कोसेगा, जितना कोई पीछे पड़ेगा, जितना कोई लताड़ेगा, परमेश्वर उसको उतना ज्यादा ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। और आप और अभी बढ़ते हुए देखोगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है पौलुस जो साउल कहलाता था, यहां साउल का नाम है, उस पौलुस जिसको हम संत कहते हैं और सबसे ज्यादा खुदा ने उसे यूज किया है, वो एक ऐसा काम करता था जो ठंडे व्यक्ति का काम है। किसका काम है? ये ठंडा है, ये परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति नकारात्मक विचारधारा रखता है, ये गलत दिशाओं के साथ दौड़ रहा है, ये लोगों को सता रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये ठंडा व्यक्ति है और कलीसिया को सताव रहा है, कलीसिया के साथ ये प्रचार कर रहा है, इनके साथ जो बर्ताव है वो बहुत गलत कर रहा है और परमेश्वर की निगाहें इस पे लग जाती है। और ये व्यक्ति एक परमेश्वर के दास का कत्ल कर चुका है इस समय। जब आप इसको पूरी पढ़ोगे, 8 के 1 से पढ़ोगे, हमने 3 पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा ये स्टीफन जिसको सिथफनुस कहा जाता है, उसके वध में शामिल था, पत्थरवा करके मारने में यही व्यक्ति। और फिर आरंभ हो गया जब उपद्रव, तो ये घसीट के और मसीह लोगों को सताव और उनको मार रहा था, पीट रहा था। और उसके बाद में तो ये राजा के पास जाके छाप ले आया, उंगली की अंगूठी जिसको मोहर होती थी, वो छाप ले आया और लेटर निकाल के आ गया कि मुझे ये आज्ञा दे कि कहीं मसीह का कोई भी प्रचार करता हुआ मिले, मैं उसको तलवार से काट दूं और मेरे पे कोई केस ना हो। और इसे मिल भी गया लेटर। और वहां से ये दमिश्क को जा रहा है। कहां जा रहा है? दमिश्क को। आए हम इस घटना में निकाले 9 का 3। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? आमीन। सुनो, एक व्यक्ति है, सफर कर रहा है, नकारात्मक सफर कर रहा है, ऐसा सफर जो खुदा के खिलाफ है, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, कलीसियाओं को पकड़ने के लिए, मारने पीटने के लिए जा रहा है। तो इसको हम ठंडी की दुनिया में डाल सकते हैं। भला होता कि तू ठंडा होता। ये उसको खोज नहीं रहा है, जो मसीहा आने वाला था उसको खोज नहीं रहा है। ये कि जो मसीह का नाम ले रहा है वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उस मसीह यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र कहता है वो परमेश्वर की निंदा करता है। ये एक ऐसा काम कर रहा है अनजाने के अंदर। ये ठंडा है। ठंडे का मतलब होता है अंधकार में छिपा हुआ और उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ और उसे सच्चाई से कोई भी रूबरू नहीं करवा रहा और वो एक असत्य के पीछे चल रहा है। एक ऐसा जीवन, उसको ठंडा जीवन। ये व्यक्ति ठंडा है पर उस मार्ग पे सफर कर रहा है। प्लस जो पॉइंट हमें मिलता है, जो इसके अंदर जो शिक्षा मिलती है कि ये सफर कर तो रहा है, गुनगुना तो गलत कर रहा है, कर तो रहा है, पाप में लिप्त है तो सही लिप्त, धर्मी तो नहीं बन रहा है, चोला तो नहीं पहनाना, फरीसी तो नहीं है, शास्त्री तो नहीं है, लिप्त तो है और ये चल रहा है। एकाएक वो आता है, छू लेता है उसे। हालेलुया। ये क्या हो गया? फिर गर्म हो गया। इसका वचन पढ़े 11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। जो सीधी कहलाती है, एक मार्ग है। हम इसको तर्क संगत तो नहीं बनाएंगे कि सीधी का मतलब सीधी होता, हो सकता है उसमें मोड़ भी हो, पर उस गली का नाम सीधी है, जो सीधी कहलाती है। उस मार्ग को जा। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेले
अनन्या नाम के व्यक्ति से कहता है। और वहां कौन मिलेगा? और यहूदा के घर में साउल नाम का एक तारसी को पूछ ले। तारसी यानी तरसूसवासी, आपके बाइबल में तरसूसवासी है, तारसीस में लिखा गया है। तरसूसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देख वह या तलवार लेके मार रहा है, क्या कर रहा है? था क्या वो? सताने वाला, करने कुछ ही जा रहा था। मैं जब प्रार्थना के विषय को लेकर के मैं ये कह रहा था कि यदि आपने शिद्दत के साथ यहां बैठे हैं और सरेंडर कर दिया, आप क्या करके आए हैं, क्या करने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपने शिद्दत के साथ यदि उस मार्ग पे ले लिया, वो आपको छुएगा। जो हाथ में तलवार थी, उसी हाथ में प्रार्थना हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये है गर्म, था ठंडा। भला होता कि मैं इस बात को मानता कि हाँ मैं पापी हूं, घुटने टेकता, वो छूता और वो कहता कि तू धर्मी है, और उसका नाम साउल की जगह पौलुस कर दिया गया। हालेलुया। उसके नाम का मतलब बदल दिया गया, उसके नाम की पहचान बदल दी गई, उसका जीवन बदल गया। एक व्यक्ति और देखे हम कह रहे थे कुशियों की रानी कंधाके, प्राचीन सभ्यता की बात है। ये कुशियों का जो देश है आज अफ्रीका है। पढ़े इस वचन को आप, 8 का 26 वचन पढ़े। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है। यरूशलेम से जो गाजा को जाता है और जंगल में है, और जंगल में है, और रेगिस्तान मार्ग है। वहां पे क्या मिलेगा? वह उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंधाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। हाँ। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आमीन। बस आगे मैं बता दूंगा। एक के हाथ में तलवार है, वो भी जा रहा था किसी को कत्ल करने, मसीह के नाम से मिले। एक के हाथ में पवित्र शास्त्र है, जा रहा है भजन करने के लिए। जा ही वो रहा था और जा ही हो रहा था। दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों का सफर अलग अलग है, और दोनों के पास जो आता है वो एक है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों की ओर जो देखने वाला है वो एक है। साउल को कौन देखता है? परमेश्वर। और खोजा को कौन देखता है? दोनों काम क्या कर रहे थे? एक धर्म का जीवन और एक नकारात्मक जीवन। पर फर्क इतना था, वो कर रहे थे, गुनगुने नहीं थे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुना है, अज्ञानियों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। जिनको त्यागा जाता है, जो कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, परमेश्वर कहता है जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। हालेलुया। जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। जिसको तुच्छ जाना जाता है, उसने कहा घुर्रे से उठावा और तख्त बिठाया मेरे यीशु ने। हालेलुया। खुदा ने जब छूना होता है, वो पत्थर को कुंदन करता है। हालेलुया। आपके हाथ में बाइबल है तो वही आएगा, याद रखना। और अगर आप पाप में हैं तो एक बार कहें मैं पापी हूं, पाप करता हुआ जा रहा, वही आएगा। दोनों की दशा एक हो जाएगी, आंखें खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये भी बपतिस्मा लेता है फिलिपुस के हाथ से, इसका भी जीवन बदलता है। और वो अंधा हो जाता है साउल, उसका भी एक बार छिलका सा गिर पड़ता है और वो कहता है मैं वही हूं जिसको उठा लिया गया था। नया जीवन।
तेरे कामों को, तू ना तो ठंडा है और ना कुछ तो करो। या तो घुटने टेक के अंगीकार करो कि हाँ पापी हूं, और या बाइबल उठा लो, वो आएगा। आप जब तक बाइबल नहीं उठाओगे, ये बपतिस्मा कब ले पाया, ये प्रभु यीशु मसीह को कब देख पाया, ये कब अपने जीवन को बदल पाया, जब ये पढ़ रहा था, पेज पलट रहा था। कितने घरों में बाइबल है और कितने पेज पलटे हैं, ये डिसाइड करेगा। आपके पास रथ नहीं है, सफर नहीं है, बाइबल है, और बाइबल का एक सफर है, क्रूस की कथा। अगर उस सफर को कर रहे हैं तो इंतजार करो, वो भेजेगा अपने को और कहेगा मेरा बेटा, मेरी बेटी बाइबल पढ़ रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है, जा उसे समझा और उसका सहायक भेजा, वो आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खड़ा करेगा, आपके घर को नई दिशा देगा, आपको ब्लेसिंग देगा, चंगाइयों में लेकर के चलेगा, और कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आ सकता। कुछ तो करो, गुनगुने मत बनो, कुछ तो करो। खोजा नहीं बनना है, खोजा पैदा नहीं कर सकता, और जो पैदा नहीं कर सकता वो खुदा के किसी काम का, क्योंकि अगर लेव अवस्था पढ़ोगे वहां पे लिखा जिसका शरीर कुचला गया हो वो खुदा के भवन में, वो शब्द ऐसा है कि हम हर जगह नहीं बोल सकते, पर लिखा गया जिसका शरीर कुचल दिया गया हो, जैसे पशुओं पे चाबी लगा करके और उनको खोजा बना देते हैं कि ये बैल का काम करेंगे, वो खुदा के घर के काबिल नहीं हो सकता जो पैदा ना कर सके। खोजा किसी काम का नहीं हो सकता। खोजा अगर है तो इबादत करे। आपको खोजा नहीं बनना है, आपको पैदा करने वाला। आप भेड़ हैं और भेड़ भेड़ों को पैदा करती है। आत्माओं को बचाने के लिए चुना उसने। एक आत्मा भी आपने बचाया है तो 1000 गुनाहों पे पर्दे के बारे में लिखा है कि वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालता है। आपने क्या किया है? एक आत्मा बचा करके देखो, खुदा कहे तूने कुछ किया ही नहीं है। तूने जो किया है, आपने जो नहीं किया है, जो नहीं किया है वो तो करोगे, और जो आपने किया वो सारा आपसे अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बच्चों को रामा मंडी तक भी जाना, ट्रेन का सफर है, और छोटा मैसेज है पर इसको समझना पड़ेगा। या तो बाइबल हाथ में होनी चाहिए, जो पढ़ेगा खुदा का आत्मा आएगा। खोजा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ वो एक रथ पे बैठा हुआ यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, खोजने की कोशिश कर रहा था कि ये किसके बारे में हो सकता है। तब आया आत्मा। आप खोजो तो सही, उसे पढ़ो, समझो तो सही। अपनी बुराई, अपनी कमजोरियां, निर्बलता, दुर्बलता पे अगर ये कहोगे नहीं मैं तो अभी तो सिगरेट ही पीता हूँ और मेरी प्रार्थना का, अरे पीता रहे, तू एक बार अंगीकार तो कर, प्रार्थना में सफर तो कर। पी रहा है ना तो सफर तो कर। वो प्रार्थना की ताकत ही तो कहेगी मार चला के इसको, तेरी मेहनत पे बट्टा लगा रही है ये। अगर बहनों में से कोई गलतियां हो रही है, तू तो है ही ऐसी, प्रार्थना क्या करेगी? अरे ये शैतान की पहचान है। वो स्केम डालता है, वो स्केम डालता है दिमाग के अंदर। वो कहता है ये तूने ये जो किया है ना, अब प्रार्थना ना कर, अब तेरी सुनी नहीं जाएगी। और वो कहता कर, मुझे पुकार। करके आया, गिरा है, गिर गया है, मैं उठाऊंगा ना। हालेलुया। यदि खोजी है, धर्मी है, धर्म की खोज में है, 7 बार भी गिरे तब भी वो गिरा न रहेगा। पुकारे तो सही, पुकारेंगे तो जय प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे।